जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मीडियम में। मैं सनी देवल फिर से आपके तय समय 5 बजे आ गया हूं। जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जुड़े हैं सबसे पहले तो जुड़ जाइए, जुड़ना बहुत ज़रूरी है और इसको शेयर करते रहिए। हमारा कमेंट वगैरह टेक्नीशियन टीम देखते रहती है, तो आप कमेंट करिए, रिप्लाई दीजिए। और 2 सवाल आपसे पूछना है, ये जो बैकग्राउंड ब्लैक आज लगाए हैं कैसा लग रहा है, थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि बैकग्राउंड सही है या पहले वाला सही था। सबसे पहले बैकग्राउंड, और एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि पिक्चर क्वालिटी। हम भी वीडियो को देखें तो थोड़ा सा हमको लगा कि बच्चों को या तो 360 पर देखना होगा या 480 पर। स्पीड पर निर्भर करता है। अगर स्पीड आपका लगातार फास्ट मोड में है तो 360 चलेगा और 480 तो बेहतरीन दिखाई देता है। एकदम हम खुद कवर किए हैं कि 480 एकदम शानदार दिखाई देता है। तो 480 में ही देखने का प्रयास करिएगा। अगर नेट थोड़ा कम है तो 360 चलेगा, काम चल सकता है। ज़्यादा खराब है ना अच्छा है, कंप्लीटली आपका दिन चल जाएगा। 240 पर काम नहीं बनेगा। हमने देखा है कि 240 में थोड़ा पिक्चर क्वालिटी कम जाता है, तो 360 या 480 करके ही देखिए। आज हम लोग वर्ब का सीरीज चल रहा है, उसमें इन्फिनिटिव को देखने जा रहे हैं। ये पार्ट 9 हमने पार्ट इसीलिए बना दिया है ताकि जिसको इन्फिनिटिव पढ़ना हो तो वो सिर्फ इन्फिनिटिव पढ़ सकता है, जिसको मॉडल पढ़ना हो वो मॉडल पढ़ सकता है, जिसको फाइनाइट पढ़ना हो वो सिर्फ फाइनाइट पढ़ सकता है, जिसको नॉन फाइनाइट पढ़ना है वो नॉन फाइनाइट पढ़ सकता है। तो चलिए, ये क्लास ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर वर्ब से क्वेश्चन देखा जाए तो इन्फिनिटिव, जिरंट पार्टिसिपल और यही सबसे क्वेश्चन आता है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको देखिएगा। क्लास अगर ज़्यादा लंबा चला तो हम लोग 2 क्लास में चलेंगे, अगर टाइम पर हो गया तो एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। मगर हमको जैसा बुझा रहा है कि एक क्लास इसका और लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा रूल वगैरह है, गहराई है, तो इसको समझना होगा। चलिए इन्फिनिटिव स्टार्ट करते हैं कि आखिर इन्फिनिटिव होता क्या है। देख लीजिए, ये कुछ परेशानी कर रहा है। चलिए इन्फिनिटिव, जैसा कि आप सभी को पता है मेरे भाई कि इन्फिनिटिव 2 + V1 होता है। जब कभी भी आपको सेंटेंस में 2 + V1 नजर आए तो उसको आप कह सकते हैं गुरुदेव वो क्या है, इन्फिनिटिव है। वो इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। अब इसको समझते हैं, डेफिनेशन इसका समझना क्यों जरूरी है। हम अमूमन डेफिनेशन के पक्ष में नहीं होते हैं, डेफिनेशन बोरिंग हमको लगता है ये सब कोई, मगर यहाँ पर अगर डेफिनेशन को समझ जाते हैं तो हो सकता है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और बेहतरीन से आगे एग्जांपल में समझ में आपको आए। कैसे, देखिए इन्फिनिटिव होता वर्ब है मगर वो वर्ब की तरह काम नहीं करता है। देखिए अब V1 लगा हुआ है, V1 लगा हुआ है तो आप इसको वर्ब से मना नहीं कर सकते। हम कल एग्जाम्पल से समझाए थे कि एक वाक्य में राजा एक ही होगा भले ही शेर कितना भी हो जाएगा। सेम उसी तरीका से एक वाक्य में वर्ब कितना भी आप रख सकते हैं मगर मेन वर्ब एक ही होगा, तो दूसरे वर्ब को आप किसी दूसरे नाम के द्वारा कह सकते हैं। तो यही समस्या आता है कि जब एक वाक्य में 2 वर्ब हमको रिक्वायरमेंट होती है, 2 वर्ब की जरूरत होती है, तो एक वर्ब को मेन वर्ब बना देते हैं और दूसरे वर्ब को कुछ और। तो इन्फिनिटिव बनाने का मकसद ही होता है कि ये वर्ब तो होता है मगर ये वर्ब की तरह काम नहीं। वर्ब का एक प्रकार होता है मगर वो वर्ब की तरह नहीं, वो उसे नाउन कह सकते हैं, एडजेक्टिव। तो हम यहाँ पर सीधा से समझ सकते हैं, इट इज ए काइंड ऑफ वर्ब। यह एक वर्ब का प्रकार है, सीधा से समझ लीजिए। इट इज ए काइंड ऑफ वर्ब, यह एक वर्ब का प्रकार है। विच हैज, जिसके पास, विच हैज सम फीचर्स ऑफ नाउन, एडजेक्टिव ऑल्सो। देखिए ये वर्ब का एक प्रकार होता है। क्या होता है मेरे भाई, यह वर्ब का ये एक प्रकार होता है मगर ये वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है। ये काम करता है मेरे भाई नाउन या एडजेक्टिव की तरह। अब आपको पता है कि अमूमन ज्यादातर नाउन ही होता है। अगर कोई भी शब्द को आप नाउन बना देते हैं, कोई भी शब्द को आप संज्ञा बना देते हैं, तो वो बहुत सारा चीजों का काम कर सकता है। ये आपका सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, ये आपका ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है,
ये आपका कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकता है। ये आपको वर्ब को मॉडिफाई भी कर सकता है, यानी वर्ब को मॉडिफाई भी कर सकता है। यानी सीधा सा बात समझे कि इसको वर्ब की तरह ना ट्रीट करके किसी और की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो वो क्या हो सकता है? वो नाउन हो सकता है, वो प्रोनाउन हो सकता है, सॉरी प्रोनाउन कहते हैं, वो सब्जेक्ट हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है, वो वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कर सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये था इन्फिनिटिव का डिफिनीशन और यहीं से सब फंक्शन आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ तक समझ लीजिए तो फिर समस्या आपको नहीं रहेगा, हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं। तो ये पार्ट आपका संभवतः सही है, यहाँ पर कोई गलत नहीं है। डिफिनीशन एक बार फिर, इन्फिनिटिव का मतलब 2 + ह्यूमन, जो कि वर्ब का ही एक प्रकार होता है मगर जो काम करता है नाउन और एडजेक्टिव की तरह। अब नाउन है तो इसको आप सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, वर्ब को मॉडिफाई भी कर, कुछ भी करा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जरूरी था। यहाँ तक इन्फिनिटिव का फंक्शन समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, यूजेज ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इन्फिनिटिव का प्रयोग कहाँ कहाँ हम करेंगे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और शायद यही महत्वपूर्ण है। तो आप इन्फिनिटिव का जो प्रयोग है वो सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। देखिए आप अगर कहीं भी पढ़े होंगे तो वहां पर टीचर पढ़ाया होगा, वो शिक्षक पढ़ाए होंगे। सबसे पहले लिख सकते हैं इट हैज वर्क्स एज अ सब्जेक्ट और कुछ एग्जाम्पल, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कुछ एग्जाम्पल, फिर वर्ब का मॉडिफाई, फिर कुछ एग्जाम्पल। तो मैं उन शिक्षकों की तरह नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर वो नाउन है तो कुछ भी चीज़ का काम कर सकता है, वो अगर प्रोनाउन है तो कुछ भी चीज़ का काम कर सकता है। आप उसको सब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट बनाइए, वर्ब को मॉडिफाई करिए, हमको उससे क्या फ़र्क है। बशर्ते अब क्या सब्जेक्ट का काम करता है तो उसको अलग से पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट का काम करता है तो उसको अलग से पढ़ेंगे, नहीं, एक ही साथ पढ़ेंगे। अब बाद में हो सकता है कि वो आप काम करेंगे, ये सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। वर्ब को मॉडिफाई करने का मतलब वर्ब के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल से बता सकते। जब वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो सब्जेक्ट को भी मॉडिफाई करेगा मेरे भाई। मॉडिफाई करने का मतलब उसके बारे में और विशेष जानकारी देगा या उसके बारे में बताएगा, वही है मॉडिफाई करेगा। किसको? यूजेज ऑफ इन्फिनिटिव का इस्तेमाल आप यहाँ करते हैं, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ कॉम्प्लीमेंट। वर्ब को मॉडिफाई करता है, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। अब हम क्या करते हैं, एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर 4 एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट 4 एग्जाम्पल, कॉम्प्लीमेंट 4 एग्जाम्पल, वर्ब को मॉडिफाई 4 एग्जाम्पल, सब्जेक्ट को मॉडिफाई 4 एग्जाम्पल। क्लास आपका लंबा जाता है और निष्कर्ष वही निकलता है। फालतू का चीज़ होता, माहौल बनता, वो माहौल हम नहीं बनाते। जो भी स्टूडेंट्स माहौल के चक्कर में है तो कृपया करके अन्य क्लासेस को ज्वाइन करें, मेरे क्लास को ना देखें। जिसको माहौल, हाँ माहौल हम अलग से बनाएंगे जब बनाने का समय आता है। तो यहाँ पर आप वर्ब को सॉरी इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं, इस बात में कोई दौरा नहीं है। कोई बात का अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, हमारी टेक्नीशियन टीम आपके कमेंट का जवाब देगी। हर वो चीज़ जो आपको ज़रूरत है, अब ऐसा मत समझ लीजिएगा जो टेक्नीशियन है वो बुर्बक है, वो भी क्लास को देखता है, तो वो भी एज ए स्टूडेंट्स ही है मेरा, तो वो भी सब बात समझता है। अगर उससे डील हो जाता है तो वो कमेंट को रिप्लाई कर, अगर नहीं होता है तो हमसे पूछ कर उसको रिप्लाई दिया जाता है। यहाँ सर एक बंदा है, एक स्टूडेंट से ऐसा ऐसा पूछ रहा है, उसका जवाब बता दीजिए, तो हम उसको कर देते हैं ऐसे ऐसे। हालांकि कमेंटे नहीं आता है तो उसका जवाब क्या, आप लोग कमेंट ही नहीं करते तो किसको हम जवाब दें। एक बेनिफिट है मेरे लिए। ये टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के कितने प्रकार होते हैं, हालांकि ये ज़्यादा जरूरी नहीं है मगर समझना बहुत जरूरी है। चलिए देख लीजिए। एक होता है इन्फिनिटिव, और जो दूसरा होता है वो होता है बेयर इन्फिनिटिव। ये दोनों का अंतर समझ लीजिए। देखिए जब कभी भी हम बोले कि इसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आपको सिंपल सा समझना होगा इन्फिनिटिव का मतलब नॉर्मल इन्फिनिटिव। कैसा इन्फिनिटिव? नॉर्मल इन्फिनिटिव।
अब ये नॉर्मल इन्फिनिटिव क्या है मेरे भाई, नॉर्मल इन्फिनिटिव कहने का मतलब 2 + V1। अगर हम बोले कभी भी आप आपसे बोले कि इसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग करिए, तो आपको सीधा सा समझना है कि वो वाक्य 2 + V1 का है, 2 + V1। नॉर्मल इन्फिनिटिव हम नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि इसके बाद नॉर्मल इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, हम बोलेंगे कि इसके बाद इन्फिनिटिव। तो आपको समझना होगा डायरेक्ट कि वहाँ पर 2 + V1 की बात की जाएगी। अगर अब हम कभी बोले कि इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ V1 होता है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ V1। बस यही 2 टाइप्स होते हैं। ये बना इसलिए है क्योंकि मान के चलिए कई जगहों पर डायरेक्ट V1 आता है, तो वो कौन कौन से वर्ब है जहाँ पर डायरेक्ट V1 आता है, तो उसके लिए ये बना है। और 2 + V1 तो नॉर्मल इन्फिनिटिव तो होता है। ये एक प्रकार का अपवाद के लिए, मान के चलिए यहाँ जो पढ़ा इसमें अपवाद एक आई को बच गया, तो यही होता है। जैसे बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग आप मॉडल में करते हैं, कहाँ पर करते हैं, किसी भी मॉडल के बाद V1 लगा रहता है, और ये जो बेयर इन्फिनिटिव V1 होता है मेरे भाई, वो अपने आप में प्लुरल फॉर्म होता है, प्लुरल फॉर्म। हम वर्ब का बेसिक पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये V1 के पूरा डिटेल में बनाए हुए हैं, वर्ब का फॉर्म, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, एक एक चीज़ हम समझाए हुए। वहाँ पर प्लुरल, सिंगुलर, पास्ट, पार्टिसिपल और उसके बाद वो हम बताए थे, तो वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए। इन्फिनिटिव 2 प्रकार का होता है, एक इन्फिनिटिव जिसको नॉर्मल इन्फिनिटिव, उसको समझना इससे है मेरे भाई, जब कभी भी हम बोलें कि इसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, तो आपको ढक से समझ जाना है कि वहाँ पर बात 2 + V1 की हो रही है। अगर जब हम बोले बेयर इन्फिनिटिव, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ नॉर्मल V1 की बात हो रही है, और वहाँ पर ये चीज़ की। अब यहाँ पर इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इन्फिनिटिव के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, और जहाँ रूल है वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो इसके बाद से जितना भी हम फंक्शन काम कराएंगे, पढ़ाने का रूल वगैरह कराएंगे, तो उसके बाद वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में, अगर हम एग्जाम में ऐसे बता दिए ना एग्जाम्पल, तो हो सकता है वो या तो एग्जाम का लिया हुआ या वैसा ही आ जाए आपके एग्जाम में, ये हो सकता है। तो चलिए यहाँ तक समझ गए। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट का रूप में कैसे आ सकता है, ऑब्जेक्ट का आ सकता है, ये सब हम पढ़े। तो पहला एग्जाम्पल है टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज। अब मान के चलिए हम ये टू के कुछ देर के लिए हटा दें, टू को कुछ देर के लिए हटा देते हैं, टू को कुछ देर के लिए हटा दिए। प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज। प्ले अपने आप में मेरे भाई वर्ब होता है, क्या होता है, वर्ब। और वर्ब सब्जेक्ट का काम कभी भी नहीं कर सकता है। जब नहीं कर सकता है वर्ब, तो हमको कुछ एक ऐसा इसको जोड़ कर या हटा कर या गुना करके कुछ भी एक करके इसको सब्जेक्ट का काम करेंगे। और सब्जेक्ट आपका 2 ही चीज होता है, या तो वो नाउन हो सकता है मेरे भाई, या प्रोनाउन हो सकता है, और तो कोई चीज सब्जेक्ट का काम करता नहीं है। तो प्रोनाउन तो फिक्स होता है, ही, सी, इट, नेम, उसको कोई नहीं, तो अब नाउन ही बनेगा। तो इसमें या तो आप 2 जोड़ दीजिए मेरे भाई, क्या जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, तो अब ये नाउन बन गया, इन्फिनिटिव बन गया। क्या बन गया, नाउन बन गया। क्या बन गया, नाउन बन गया। जब नाउन बन गया, संज्ञा बन गया, तब ये सब्जेक्ट का काम कर सकता है। आप टू प्ले को डायरेक्ट आप प्लेइंग भी लिख सकते हैं। प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज, दोनों सही है, दोनों में कहीं गलती नहीं है। बस दोनों में 2 अंतर है कि टू प्ले इन्फिनिटिव हो गया और प्लेइंग आपका जिरंड हो गया। तो जिरंड इन्फिनिटिव के अब जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे जिरंड, इन्फिनिटिव खत्म करके जिरंड ही पढ़ेंगे। तो टू प्ले अपने आप में मेरे भाई इन्फिनिटिव हुआ, सब्जेक्ट हुआ, नाउन हो गया। टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज, तो ये सब्जेक्ट का काम कर सकता है। कर सकता है क्या, करता है। इन्फिनिटिव को बनाया ही इसीलिए गया है कि वो सब्जेक्ट का काम कर सकता है। ऑब्जेक्ट एक एक एग्जांपल में समझेंगे। टू रीड इन द डार्क इज डेंजरस या हार्मफुल कर लीजिए। अंधेरे में पढ़ना खतरनाक हो सकता है या हार्मफुल, नुकसानदेह हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए टू प्ले, अगर इस टू को आप हटा देते हैं कुछ क्षण के लिए टू को हटा देते हैं, तो रीड इन द डार्क इज डेंजरस। अब यहाँ पर वर्ब आ गया, तो वर्ब से आप वाक्य का स्टार्ट तो नहीं करा सकते हैं।
बस उससे बचने के लिए मेरे भाई यहाँ पर टू रीड कर दीजिए या रीडिंग कर लीजिए। क्या कर दीजिए? रीडिंग। तब ये वाक्य आपका सही होगा। तब ये वाक्य टू रीड इन द डार्क, अंधेरे में पढ़ना नुकसानदेह हो सकता है या पढ़ना अंधेरे में नुकसान, दोनों का मतलब सेम है। बस ये जिरंड है और वो इन्फिनेटिव हो गया, बस इतना का अंतर होता है और कोई खास वजह अंतर नहीं है। चलिए, टू फाइट विथ मी इज नॉट पॉसिबल, मेरे साथ लड़ना संभव नहीं है। एक शिक्षक के साथ आप अमूमन नहीं मारपीट कर सकते हैं, यह आपका नेचर के विरुद्ध है, तो मेरे साथ ऐसे भी मारपीट करना असंभव है। तो टू फाइट विथ मी इज नॉट पॉसिबल, मेरे साथ मारपीट करना असंभव है या संभव नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर 2 + V1 आ गया। क्या आ गया मेरे भाई? 2 + V1 आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर काम कर रहा है टू फाइट सब्जेक्ट का। अब ये नाउन ऑफ नाउन है। क्या है? नाउन ऑफ नाउन। इसको हम जब नाउन में पढ़ेंगे तब डिटेल में, इसीलिए कहते हैं। देखिए, अब नाउन ऑफ नाउन कितना लोग को समझ में नहीं आएगा कि नाउन ऑफ नाउन सर क्या पढ़ा दिए, विचित्र बात। तो नाउन में हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहां तक देखें सब्जेक्ट का काम कर रहा। अब आगे देखते हैं। ही रिफ्यूज टू वर्क विथ मी, हालांकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पर भी आप इसमें एस जोड़कर या डी जोड़कर सिंगुलर बनाए। ही रिफ्यूजेज टू वर्क विथ मी, उसने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया। हो सकता है वो काम गलत हो जिससे वो मना कर दिया। तो देखिए, यहाँ पर ये रिफ्यूजेज वर्ब है। अच्छा, कुछ क्षण के लिए टू को हटाइए। ही रिफ्यूजेज वर्क विथ मी, यहाँ पर रिफ्यूजेज भी वर्क और वर्क भी वर्ब। अब हम कहें कि अब दुद्दू को शेर आ गया, जंगल में दुद्दू को शेर है, वर्ब भी है, रिफ्यूजेज भी है और वर्क भी। अब किसको आप मेन वर्ब बनाइएगा? क्योंकि मेन वर्ब तो एक ही को बनाना है, ज़्यादा को तो आप बना नहीं सकते, ये आपके नियम के विरुद्ध है। तो इससे बचने के लिए हमने यहाँ पर टू रख दिया, या टू वर्किंग भी कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। तो जिरंड, यही हमको समझना होगा कि कहाँ पर इन्फिनिटिव आएगा, कहाँ पर जिरंड आएगा। इसी को इन्फिनिटिव और जिरंड में पढ़ा जाता है। ये वर्ब के बाद इन्फिनिटिव आएगा, ये वर्ब के बाद जिरंड आ जाएगा। क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से बन जाते हैं। तो आपने टू वर्क लगा दिया। अब ये यहाँ पर देखा जाए तो ही रिफ्यूजेड टू वर्क में यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, या ये टू वर्क देख सकते हैं, ये ही को मॉडिफाई कर रहा है कि हाँ उसने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को भी विशेष जानकारी दे रहा है, सब्जेक्ट को वर्ब के बारे में ही बता रहा है कि हाँ क्यों माने कि काम करने से मना कर दिया। तो ये होता है स्टडी। ऐसे अगर आप पढ़िएगा तब जाकर बात कुछ बनती है। माई हॉबी इज टू टीच डेली, मेरा जो हॉबी है वो डेली पढ़ाने का। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में ज्यादा अंतर होता नहीं, बस इसको गहराई से समझिएगा ना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तब पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट होता क्या। देखिए, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता है कि सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी देता है, वो सब्जेक्ट के बारे में विशेष जानकारी देता है कि हाँ सब्जेक्ट आपका ऐसा है, मान कि हम अच्छा है या बुरा है। तो आप अगर कहें मेरे सर अच्छे हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट हुआ कि आप मेरे पर कॉम्प्लीमेंट दिए, मेरे बारे में कुछ एगो फूल दर्शाएं कि हाँ ये अच्छा है बुरा, वही होता है। माई हॉबी इज टू टीच डेली, मेरा जो काम है वो रोज का पढ़ाने का है। तो ये क्या हो गया? ये कॉम्प्लीमेंट भी समझ सकते हैं और ऑब्जेक्ट, मेरा काम करने का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें ज्यादा खास अंतर नहीं, मगजमारी कब करेंगे? जब हम लोग नाउन वगैरह पढ़ेंगे कि कहाँ ऑब्जेक्ट है और कहाँ कॉम्प्लीमेंट है। फिलहाल यहाँ समझ लीजिए कि दोनों ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर ये समझ लीजिए, दे मैनेज टू पे देयर क्लाइंट्स, वो लोग क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं क्या? पे करने के लिए। तो यहाँ टू आ गया, टू पे। अगर हम इस टू को हटा देते हैं, इस टू को हटा दिए, कुछ क्षण के लिए हटाइए दिए। अब हमको बताइए, दे मैनेज पे, एक वर्ब दो वर्ब, एक वाक्य में दो वर्ब आ गया, तो ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मेरे भाई आपको अटैच करना होगा। तो टू पे जैसे ही लगा दिए आप, वैसे ही बन गया, क्या बन गया? इन्फिनिटिव।
और जैसे ही इन्फिनिटिव बन गया तो ये अब ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, वर्ब को मॉडिफाई भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमको उससे कोई समस्या नहीं। बस मेरा मकसद ये था कि इन्फिनिटिव अगर कोई चीज़ बना है तो वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक पूरा इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग रूल्स पर जाते हैं, रेगुलेशन पर जाते हैं कि आखिर क्या है। देखिए अब यहाँ साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हम लोग इन्फिनिटिव से जुड़े रूल्स को देख रहे हैं, फंक्शन कि आखिर क्या वो फंक्शन है, क्या वो चीज़ है जिससे हम लोग वो काम कर पाए। तो यूज इन्फिनिटिव आफ्टर दिस वर्ब्स, हम लोग निम्नलिखित वर्ब के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। हम लोग अब कौन सा वर्ब है, अब बालक एक चीज याद रखिएगा, इसको कोई आपको रटा नहीं सकता, इसको आपको रटना भी नहीं है। आप प्रैक्टिस करिएगा ना, क्वेश्चंस के साथ जब डील करिएगा तो खुद पता चल जाता है कि हाँ ये वर्ब के साथ ये इन्फिनिटिव आएगा, ये वर्ब के बाद ये जिरंड, जहां पर कंफ्यूजन है। अब देखिएगा एक इन्फिनिटिव दूसरा जिरंड, इन्फिनिटिव का फंक्शन रूल पढ़ लिए, जिरंड का पढ़ लिए, फिर दोनों का एक कंबाइन आता है जहां पर कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जब जिसके बाद इन्फिनिटिव भी आएगा तो सही है, जिरंड भी आएगा तो सही। तो वो इन्फिनिटिव और जिरंड पढ़ने के लास्ट में हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ समझ लीजिए कि इन सभी वर्ब के बाद आप इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, जैसे एग्री, अरेंज, अटेम्प्ट, केयर, कॉन्सेंट, डिसाइड, डिटरमाइन, फॉल, इंडिविजुअल, हेजिटेट, होप, मैनेज, कंपेल, फोर्स, प्रॉमिस, रिग्रेट, स्वेयर, सिम, ईटीसी। ईटीसी का मतलब हो गया कि अपवाद नहीं समझिएगा, ईटीसी का मतलब हो गया कि ऐसा ऐसा और वर्ब 10-20 को हो सकता है। हम पूरा लिखेंगे तो पता चलेगा कहानी ही खत्म हो गया। तो जो ज़्यादा चलन में है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो लिख लीजिए। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसको रटिएगा नहीं, 1 मिनट वीडियो को रोक कर आप इसको लिख लीजिए। एग्री, अरेंज, अटेम्प्ट, केयर। केयर का मतलब जानते हैं, कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमति, आपका जो हमारा सहमति होता है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट। उसके बाद हो गया डिसाइड, डिटरमाइन, फॉल, इंडिवियर। इंडिवियर का मतलब होता है प्रयास, आपने जो अभी तक प्रयास किया, योर फर्स्ट इंडिवियर यानी प्रयास, प्रयत्न। हेजिटेट, होप, मैनेज, कॉम्पेल, फोर्स, प्रॉमिस। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना, स्वेयर का मतलब कसम खाना। सीम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, सीम का मतलब प्रतीत होना, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे समझते हैं। इन सभी वर्ब, जब कभी भी ये सब कभी वर्ब आपके साथ नजर आए तो इनके बाद इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर हम इन्फिनिटिव बोले हैं तो इन्फिनिटिव का सिंपल सा मतलब समझ लेना है कि इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो 2 + V1 में आएगा। तो ये वर्ब होता है जिसके बाद 2 + V1 ही लिखना उचित होता है, कोई और वर्ब आप नहीं लिख सकते हैं। तो इसको एक बार पूरा सा याद कर लीजिएगा, 1-2 नजर देखिएगा, अपने क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन का संग्रह आ रहा है। यह वर्ब खत्म ही होने वाला है, हम इसमें 500 के करीब क्वेश्चन रखने का प्रयास किए हैं और ये महा मैराथन बैच होगा, महा मैराथन। ये महा मैराथन कंप्लीट वर्ब को डिस्कस करेंगे विथ अपडेटेड क्वेश्चन, विथ अपडेटेड क्वेश्चंस। अभी तक जितना क्वेश्चन आ चुका है उन सभी को ऐड करके जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि 500 क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है, मगर जितना भी हमारी टीम बना कर देगी क्वेश्चन हम उसको महा मैराथन, ये 1 क्लास होगा, सिंगल वीडियो में आपका होगा, सिंगल क्लास में सारा हम करेंगे, चाहे 10 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 5 घंटा लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये याद रखिएगा। जैसे ही ये खत्म होगा और मेरे समझ से 2 क्लास और काफी हो गया, कल का इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल, 3 क्लास में आपका ये वर्ब और खत्म हो गया, यानी 10 से 12, आज 9वां क्लास है, कल 10वां, 12 क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे। शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा बड़ा वीडियो हम नहीं बनाए हैं कि आपको पढ़ने में कन्फ्यूजन, छोटा वीडियो बनाए ताकि हर चीज़ आप समझ सकें। चलिए यहाँ पर समझते हैं, अब थोड़ा एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे वो वर्ब क्या क्या है एक बार देख लिए होंगे आप, एग्री,
अरेंज, डिटरमाइंड, एग्री, अरेंज, अटेम्प्ट, केयर, कॉन्सेंट, डिटरमाइन, यही सब वर्ब है। इन सभी के बाद आपको क्या लेना है आपको पता है। चलिए आप जैसे लिखते हैं, सी एग्रीड टू She agreed to watch with I swear giving him I swear giving him 500 they determined to note they determined to work with us। चलिए ज़्यादा एग्जाम्पल हम नहीं कराएंगे क्योंकि आप क्वेश्चंस करेंगे ही तो वहाँ पर समय देखिए। अब वो क्या क्या है समझ जाइए। सी एग्रीड टू, जब कभी वाक्य में एग्री है, स्वेयर है, डिटरमाइन है, तो इसके बाद जब भी आएगा इन्फिनिटिव आएगा। इन्फिनिटिव का आने का मतलब 2 + B1 देख लीजिए। इसके बाद 2 + B1 और क्वेश्चन में आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और नॉन ऑफ दीज ऐसी करके आपको दे देगा और कहेगा आप बनाइए। अब बनाते रहिए। तो दे एग्रीड 2 + B1 इन्फिनिटिव सही जा रहा है, ये वाक्य सही है। आई स्वेयर गिविंग हिम 500, देखिए स्वेयर के बाद 2 + B1 गिविंग नहीं, यहाँ पर टू गिव होना चाहिए। हिम 500 रुपीज। दे डिटरमाइंड टू वर्क विथ अस, दे डिटरमाइंड टू वर्क विथ अस, डिटरमाइंड जैसे ही वर्ब आ गया तो इसके बाद 2 + B1 इन्फिनिटिव लेना होगा हम। ये चीज़ है। जब हम अब सर एग्जाम्पल ज़्यादा क्यों नहीं कर, क्योंकि यहाँ जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी करा देंगे समझ में आएगा। बहुत बढ़िया क्लास है, जैसी क्वेश्चन देंगे मुंह बा दीजिएगा, तो मुंह नहीं बाना है, हम लोग को समझना है। चलिए दूसरा नियम, यूज इन्फिनिटिव आफ्टर दीज एडजेक्टिव्स, यूज इन्फिनिटिव आफ्टर दीज एडजेक्टिव्स। थोड़ा सा ट्राइपॉड हिल गया है मेरे से, इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं सही। यूज इन्फिनिटिव आफ्टर दीज एडजेक्टिव, इन एडजेक्टिव्स के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग करिए। अब ये एडजेक्टिव वहां पर वर्ब पढ़े थे, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में क्या है, आई एम एबल टू, अनएबल टू हम पढ़ाए थे। कैन और कुड के साथ एबल टू, अनएबल टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद जब कभी भी वर्ब लिखना हो तो 2 + B1 ही आता है। एबल टू, अनएबल, इसीलिए आप देखिए एबल टू, अनएबल टू कहाँ से निकल के आया, तो यहाँ से निकल के आया। तो हर चीज़ एक चीज़ से को रिलेट है, हर चीज़ एक चीज़ से जुड़ती है। एबल टू, अनएबल टू, एनेक्सियस टू ग्लैड हो सकता है, हैप्पी हो सकता है, प्लीज हो सकता है, शॉक्ड हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है, लकी हो सकता है, लाइकली, राइट, रॉन्ग, डिलाइटेड, स्टूपिड, हॉरिफाइड, इटीसी। अब इटीसी का मतलब ये है यहाँ पर कि और भी 10-20 वर्ब ऐसे होंगे जो मगर हमने मेन में लिखा जिससे क्वेश्चन मोस्टली रिपीट है। ऐसा वर्ब को नहीं लिखा जिससे क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो इन एडजेक्टिव्स के साथ, इन एडजेक्टिव के बाद आप हमेशा इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। यूज इन्फिनिटिव आफ्टर दीज एडजेक्टिव, इन एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव, ये आपका रूल नंबर 2 था। तो इससे एग्जाम्पल भी हम करेंगे और एक एक चीज समझेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब ये इसको लिखना है और 2-4 बार देख लेना है कि क्या क्या है। जब जिरंड पढ़ाएंगे तब दोनों को देखिएगा, एक तरफ इन्फिनिटिव का वर्ब लिख लीजिएगा, एक तरफ इन्फिनिटिव का एडजेक्टिव लिख लीजिएगा, दूसरी तरफ जिरंड का वर्ब लिख लीजिएगा और उसके बाद जिरंड का एडजेक्टिव। अब तब दोनों में कंपैरिजन कराएगा कि वो वर्ब क्या है। अभी करा देंगे तो समझ में नहीं आएगा। हम बोले थे साउथ का सिनेमा है, कहानी अंतिम में समझ में आता है। चलिए इसका एग्जाम्पल अभी रहने देते हैं। अब एक रूल और कर लेते हैं क्योंकि समय की पाबंदी, कल के क्लास में इन्फिनिटिव कंप्लीट करेंगे। रूल 3, व्हेन 2 इन्फिनिटिव आर एडेड विथ एनी कंजक्शन डू नॉट यूज 2 विथ सेकेंड इन्फिनिटिव। समझिए, जब 2 इन्फिनिटिव को मान के चलिए, एक इन्फिनिटिव 2 + B1 है, ये हो गया, और इसको किसी कंजंक्शन से जोड़ देते, कोई भी कंजंक्शन से, तो फिर इसके बाद इन्फिनिटिव लिखें 2 + B1।
तो सेकेंड वाला के साथ इन्फिनिटिव, सेकेंड वाला के साथ टू का प्रयोग नहीं करते, सीधा लिख देंगे 2 + V1, कंजंक्शन कुछ भी हो सकता है, और फिर V1। जब दो कंजंक्शन का हो गया, जब दो कंजंक्शन का, जैसे हम कोई एग्जांपल से माई फादर order, my father ordered me to play and to write the song। मेरे पिताजी ने ऑर्डर दिया कि जाइए टू प्ले खेलिए और गाना को लिखिए, यानी कि आदेश दिया कि जाइए लिखिए और गाना को समझिए, पहले खेलिए और लिखिए। तो यहाँ पर देखिए टू प्ले एंड टू राइट हो गया, टू प्ले एंड टू राइट। यहाँ पर क्या है लिखा हुआ, टू प्ले एंड टू राइट। राइट को यहाँ उठा कर रख दीजिए। तो जब दो इन्फिनिटिव को कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है तो दूसरा वाला के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला पहला के में कॉमन आ जाता है। कॉमन मैथ में पढ़े होंगे ना कि अगर हम किसी चीज को कॉमन ले लेते हैं तो सब में, कॉमन का मतलब उस सब में है। तो यहाँ भी कॉमन लिया गया। यहाँ भी जब दो को इन्फिनिटिव था, एगो इन्फिनिटिव यहाँ, एगो इन्फिनिटिव यहाँ और दूसरा इन्फिनिटिव यहाँ, तो ये दोनों का हम कॉमन क्या ले लिए, दोनों का कॉमन एक ले लिए, ये पहला का, दूसर का को गोली मार कर जब कॉमन हम ले लिए तो इन्फिनिटिव दो को जोड़ दिए, तीन को और जोड़ दीजिए, उससे फर्क तो मान के चलिए एक और इन्फिनिटिव रहता, एक और इन्फिनिटिव रहता, तो हम क्या करते थे, तीनों का कॉम्बिनेशन हम एक को कॉमन में ले लेते। यहाँ से सब चीज़ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर समझ लिए, इसका एग्जाम्पल हम लोग कल देखेंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, हम नहीं चाहते हैं आपको पढ़ने में असमंजस हो। क्लास एकदम इतना कंट्रोल में रखें कि हर चीज़ पढ़ सकें। तो आप लोग का कमेंट का रिप्लाई दिया जा रहा होगा जैसे जैसे आप लोग कमेंट कर रहे होंगे। कुछ डाउट होगा हम कल कमेंट में इसके डिस्कस करेंगे। यहाँ का क्लास कैसा लगा समझ में आइए। तो अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी इस चैनल पर नए हैं मेरे भाई, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। एक घंटा होगा बेल आइकन, बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि आपका नोटिफिकेशन हमें समय से मिलता रहेगा। हम जो पढ़ाएंगे समय से आपके पास आ जाएंगे। संध्या 5 बजे टाइम याद रखिएगा। 5 बजे न 1 मिनट ऊपर न 1 मिनट कम, एकदम बिल्कुल 5 बजे हम लोग आपके सामने उपस्थित हो। आप लोग भी जुड़ जाइए और इसको शेयर करिए, तभी तो हम तहलका मचाएंगे, वरना क्या काम के। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एक एक क्लास को समझिए, बूझिए, इंतजार रखिए, धैर्य रखिए। ऐसा पढ़ाएंगे ना कि माहौल हिला देंगे। तो एकदम धड़ाधड़ शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।